नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप सब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर आप सभी को मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो काफी ज्यादा चटपटा होने वाला है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों कुछ ऐसे लोगों के बारे में, हो सकता है कि जिन लोगों को आप अच्छे से नहीं पहचान पाते होंगे, या आप सब उन लोगों के बारे में अच्छे से जानकार नहीं होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है ना दोस्तों कि कुछ लोग माधरचोद होते हैं। रियल में मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों इस बात को कि कुछ लोग रियल में माधरचोद होते हैं, और मुझे इन बातों को आप सभी से शेयर करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं है। और मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी से कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आप सब उन बातों पे गौर कीजिएगा और बातों को सोचिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो रियल में सच है या गलत है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, कुछ लोग माधरचोद इसलिए होते हैं ना दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। आप किसी से जाके पूछिएगा कि भाई मेरे को आगे चल के मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इंजीनियर बनना है। पता है माधरचोद लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? तेरे खानदान में कोई आज तक इंजीनियर बना है क्या? तेरे से पहले तेरे पूर्वजों में कोई इंजीनियर बना है क्या? पता है? तो इन सभी बातों को सुनकर के आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि आपके घर में आपसे पहले ना आपके पापा जी जो है वो इंजीनियर हैं, ना ही आपके भाई कोई इंजीनियर है, और ना ही आपके दादाजी इंजीनियर हैं। अरे ऐसा हुआ है ना कि आप तो पहली बार आप उस खानदान में ऐसा पहला इंसान है, या पहले ऐसे लड़के हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना है और आगे चल के अपने खानदान का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो मैं चाहूंगा कि आपको यदि कोई भी काम करना है, दुनिया का कोई भी काम, जैसे कि आप कबाड़ खरीदने के लिए अगर सोच रहे हैं ना, या कबाड़ी का दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो भी आप किसी से पूछिए मत, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों दूसरे किसी से सलाह लेने के चक्कर में। ठीक है, आप किसी से, अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को लगता होगा कि कबाड़ खरीदने वाला तो भाई टूटा फूटा सामान खरीदता है, तो उसको उसमें कितना इनकम होता होगा? हो सकता है कि कोई 100-50 रुपया आता होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं वही तो सोच रहा हूं और वही तो मैं चाह रहा हूं कि उन चीजों को आप सबों के बीच शेयर कर दूं और आप सभी को भी मैं बता दूं। आप लोग यदि अगर सोचते होंगे ना कि कोई कबाड़ खरीदने वाला या कबाड़ बेचने वाला 10, 20, 50 या 100-200 कमाता होगा, तो ये जान लीजिए आप सब, ये सभी चीजें आप सबों के अंदर का भरम है। क्योंकि आप लोग नजर उठा के देख लीजिएगा कि एक कबाड़ खरीदने वाले का लड़का भी होता है ना, जो कि एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे नौकरी करता है लोग। और मैं खुद भी इन चीजों को देखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आप ही सभी से शेयर कर रहा हूं और मैं नहीं देखा हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं भी खुद देखा हूं कितने कबाड़ वाले लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो कि भाई टूटे फूटे साइकिल पे कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। और पता है क्या होता है उनके घर में? उनका बेटा जो होता है ना वो इंजीनियर होता है, उनका बेटा जो होता है ना वो डॉक्टर होता है, उनका बेटा जो होता है ना वो मास्टर होता है। तो इन सभी चीजों पे काम कोई भी हो, काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और काम कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप जब भी करना चाहिएगा या आप कर रहे हैं ना, तो आप किसी दूसरे से मत सोचिए, आप दूसरे से किसी से आप राय मत लीजिए। आप किसी से बोलिए कि भाई मेरे को ये करना है, तो भाई आप अगर मान लीजिए कि कोई पूरे जीवन में 10 लाख रुपया नहीं कमा पाया है और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे को 1 महीना के अंदर में 15 लाख रुपया का महीना कमाना है, तो आप अपने बात को यदि आप दूसरे से शेयर करिएगा या अपने सपने को लेकर के किसी दूसरे से शेयर मारिएगा ना, बोलिएगा भाई मेरे को ये है, तो जो 10 लाख अभी तक पूरे जीवन में नहीं कमाया है, वो आपको कैसे 1 महीना में 15 लाख कमाने के लिए आपसे बोलेगा कि भाई ठीक है आप इस काम पे लग जाओ। इसीलिए मेरे दोस्त, आप सभी को सोचना नहीं और आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। अरे धंधा आपको करना है ना, तो जो करना है आज से ही बेशक लग जाओ। अरे होगा। अब धंधे में ये भी बताया जाता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को शुरू में घाटा होता है। देखिए, जब तक आपको घाटा होगा नहीं ना दोस्तों, तब तक आप सभी को समझ में आएगा नहीं। और धंधे का वसूल है ना, देख लीजिए, दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है दोस्तों जिसको आप करिएगा तो केवल आपको मुनाफा ही मुनाफा है।
कुछ ऐसे भी धंधे होते हैं, या चाहे वो धंधा बड़ा हो या छोटा हो, शुरू में आप जब भी करिएगा तो आपको थोड़ा मोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ मुसीबतें जब तक आएंगी नहीं तब तक आप सभी को समझ में आएगा नहीं भाई कि मुसीबतों को मतलब झेल करके आगे कैसे इंसान बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप सभी को पता होगा या नहीं होगा दोस्तों, आप सब नजर उठा के देख लीजिएगा, गांव हो या शहर हो, आप सब इस बात को जान लीजिए कि बहुत मतलब एक सब्जी बेचने वाला जो होता है ना दोस्तों, उसके घर भी आप जाके देख लीजिएगा ना तो फॉर्च्यूनर उसके घर, उसके गैरेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो बाहर में जाके कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि लगातार 500-700 रुपए का दहाड़ी करते हैं, उनके घर आप देख लीजिएगा या उनके बारे में आप पता कर लीजिएगा, उनके ऊपर 2 लाख 4 लाख रुपए का कर्जा हमेशा रहता है। या जो लोग, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं ना कि भाई मैं बहुत बड़ा सर्विसमैन हूँ, या मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ, या मैं बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर हूँ, तो आप जान लीजिए कि वो जितना भी आपको बोल रहा है ना वो सिर्फ आपको दिखावा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो 10 लाख 20 लाख रुपए का क्या पता है दोस्तों EMI करा लेंगे और उसी का मतलब धंधा शुरू कर देंगे और छोटे छोटे लोगों के बीच अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं कि भाई इन सभी चीजों को करने से कोई फायदा नहीं होता है, मेरे को तो खुद ही घाटा है। तो मेरे दोस्त, यदि आप सब भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, या चाहे काहे ना आप सब्जी खोलने के लिए, सब्जी बेचने वाला धंधा भी शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप दुनिया में किसी से पूछिए मत, क्योंकि आप किसी से भी पूछिएगा ना, आपके माता पिता ही ऐसे होते हैं ना जो कि आप उनसे किसी चीज के बारे में पूछते हैं ना तो वही आप सभी को उन चीजों के बारे में सच मतलब स्टेटमेंट बताते हैं दोस्तों। नहीं तो माता पिता को छोड़ करके दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता है जो चाहेगा कि भाई मेरे से आगे ये निकल जाए या उससे आगे ये निकल जाए। तो इन्हीं सभी चीजों के पीछे काफी सारे लोग मतलब फंसे रहते हैं और फंस के मतलब अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं दोस्तों, और समाज में मतलब छोटे और बड़े धंधे को लेकर के परेशान होकर के आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों, और उनका जीवन जो है दोस्तों ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्तों आप सभी को इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि ऊपर वाले के घर, कहा जाता है ना दोस्तों, देहात में लोग गांव में एक कहावत बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर होता है बट अंधेर नहीं होता है। उसको भी एक चीज दिखाई देता है ना कि भाई आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपको कितना लगाव है, या आप उस काम के पीछे कितना पागल हैं, या आप उस काम को लेकर के कितना परेशान है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आज के लिए इतना ही काफी है। हो सकता है कि वीडियो आज का मेरा जो है दोस्तों आप सभी को पसंद आए, या आज का जो टॉपिक है दोस्तों आप सभी को पसंद आए, तो आप सब प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।